एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स जो क्लास 8th की है, केवीएस स्कूल और एनसीईआरटी की बुक है। उसमें हम नंबर प्ले चल रहा था। पिछले 4 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, अब हम चल रहे हैं 5वें पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है, इफ 48823b इज ए मल्टीपल ऑफ 18। अगर ये जो नंबर दिया हुआ है ये 18 का मल्टीपल है। मल्टीपल यानी वही 18 का टेबल है ना, 18 2 जा, 18 3 जा, 18 4 जा, 5 जा, या 18 से डिवाइडेड भी है। ठीक है। लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर ए एंड बी। तो अगर ये नंबर 18 का मल्टीपल है तो ए और बी की क्या वैल्यू होंगी, उनके पेयर निकालो। ए और बी ऐसी वैल्यू रखनी है हमें जो पूरा नंबर बन के 18 से डिवाइड हो जाए, मल्टीपल हो जाए। ठीक है। तो उनके ए और बी के ये पॉसिबल पेयर्स पूछ रहा है, ए और बी कैसे कैसे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर में 48823b इज ए मल्टीपल ऑफ 18। इतना तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है। एज वी नो दैट if if the number is divisible by 18, ठीक है। if a number is divisible by 18, it is also divisible by 2 and 9, है ना। it is also divisible by 2 and 9। क्यों 2 और 9 का? क्योंकि 2 का मल्टीपल भी 18 है, 9 का मल्टीपल भी 18 है। ठीक है। इसलिए अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। 2 और 9 हमने इसमें ले लिया, क्योंकि जब हम कोई नंबर देखेंगे तो 2 और 9 से पहले चेक कर लेंगे। 18 से ना देखने की बजाय 18 बड़ा नंबर हो जाता है तो 2 और 9 से देखना आसान हो जाता है, इसलिए 2 और 9 से देख लेंगे। ठीक है। अब इस नंबर का सम करो। sum of the digit of 48A23B is equal to 4 plus 8 plus A plus 2 plus 3 plus B। कितना है? 4 8 12, 13 14 और 3 17। तो ये डिजिट्स तो आ गए 17 प्लस ए प्लस बी। इन्हें हम दोनों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। इन्हें तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया 17 प्लस ए प्लस बी। अब हमें ए और बी की वैल्यू ऐसी रखनी है जो इन्हें सम 17 में सम होने के बाद ऐसा नंबर आए जो 18 से डिवाइड हो जाए। ठीक है। 18 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले करो पुट। तो मतलब हम 17 में अगर 1 जोड़ दूंगा तो 18 आ जाएगा। 17 में 1 ऐड कर दिया तो 18 आ जाएगा, और 18 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो एक की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और दूसरे की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो 18 हो जाएगा। तो a बराबर 1 रख दो एंड b इज इक्वल टू 0 रख दो। सही है। b इज इक्वल टू 0 रख दो। अब बनाइए। अब बनाओ 17 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 17 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, है ना। सही है। इट इज डिविजिबल बाय हाँ 0 कर दो, 0 कर दो। 17 प्लस 1 18, तो इट इज डिविजिबल बाय 2 and 9, क्योंकि 2 and 9 से हो रहा है तो 18 से भी होगा ही, है ना।
by 2 and 9. So a is equal to 1, sorry, a is equal to 1 and b is equal to 0 is the only pair, is the only pair, is the only pair for pair of values of a and b. ऐसे कर दिए हमने, आगे करके देख लिया ए और बी के अलावा और कुछ 1 और 0 के अलावा रखने से और कुछ मिल नहीं रहा। 36 बनाने के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, लेकिन ए और बी खुद में एक एक डिजिट है ना, सिंगल सिंगल डिजिट है, तो ये इतना ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें इसमें पी और क्यू का वैल्यू पूछा है, वहां ए और बी की पूछा था इससे पहले में। ठीक है, if 3p7q8 is divisible by 44, list all possible pairs of values for p and q। ठीक है, इसमें p और q की वैल्यू पूछ रहा है, डिविजिबल बाय 44, ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए ऐसे करके आंसर we know that if a number is divisible by 44, it is also then it is also divisible by 4 and 11। 4 and 11, तो पी और क्यू को ऐसा रखो जिससे ये पूरा नंबर बन के 44 से या 4 से और 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आपका डिविजिबल है, मल्टीपल नहीं है, याद रखना पिछले वाले में मल्टीपल था, तो मल्टीपल बनाने के लिए हमें ज्यादा नंबर चाहिए थे जो हो नहीं पा रहा था। ये डिविजिबल है, 44 से डिवाइड होना चाहिए। तो केस 1 में देखिए 1 करो, क्यू बराबर 0 करो, और मेरे ख्याल से नहीं, अब ऐड नहीं करना, सब नहीं करना, इसमें रखना है हमें। 3 हो गया 3, पी हो गया 1, 7 हो गया, 7 के बाद 0 और 8, ऐसी तो आएगा। पी की जगह 1 रख दिया और क्यू की जगह 0 रख दिया, 3 1 7 0 8। अब देखो 4 से जब करेंगे तो 2 देखेंगे लास्ट के, 4 2 8, 4 से तो जा रहा है। अब 11 से देखो, 11 से क्या होता है, ये और ये ऐसे तो होता है, इन दोनों का सब 10 और 8 18। ये डायरेक्ट करके देख लो, 31 करना 11 से, 3 1 7 0 8, 11 2 जा 22, 11 से 2 गया 9, वैल्यू 7, 8 जा 88, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 8 नहीं बचा कुछ, 90 88, 90 में से 8 गया 2 88, 11 दूनी 22, 6। नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा। क्यू की जगह क्या रखें, क्यू की जगह क्या रखें, 6 68 चलाया था 4 से, चलाया था 68 4 से। अगर यहाँ हम 6 रखें तो क्या 11 से जा रहा है ये? हाँ देखो अब आ रहा है, क्यू बराबर 6 रख दो, पी बराबर 1 और क्यू बराबर 6 रख दो। अब देखो 68 जा रहा 4 से, 4 बच जा 4, 2 बचेंगे, 4 7 जा 28, तो 17 4 जा हो गया 68, तो 2 ये दोनों तक गए, एक रूल तो पूरा हो गया। और दूसरा है ऑड और इवन का, वो कर दो, है ना, ऑड और इवन का
बाय 11 से करके देखो। ऑर्डर इवन का सम करो, 3 + 7 + 8 और दूसरे वाले 1 और 6 बचे। 1 + 6 इजिकल टू, इसका कितना आया 18, इसका कितना आया 7। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 18 - 7 इजिकल टू 11। जो 11 आया या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल आना चाहिए। तो 11 से 11 गया, 11 से 11 गया, तो यानी 4 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर है। तो p बराबर 1 और q बराबर 6। ठीक है, p बराबर 1 और q बराबर 6 ऐसे कर दो। दूसरा कोई पेयर बनाओ, दूसरा कोई पेयर बनाओ, कैसे बनेगा? तो केस 2 कोई और पेयर बनना है। p बराबर, यहां अगर 4 ले लो 48 चला जाएगा। p बराबर 3 और q बराबर 4 रख के देखना। p बराबर 3, तो 3 3 7 4 8, तो 48 तो चला गया 12 टाइम। चलो दो बाकी लास्ट के दो देखने पड़ते हैं ना 4 से डिवाइड में। और 11 में 7 और 3 10 18, 18 में से 7 गए, अब भी जा रहा है। एक नंबर ये हो गया, अब भी जा रहा है। देखो 3 + 7 7, 3 + 7 8 10, 10 और 8 18, और बीच के दो 4 + 7 3 7, 18 - 7 11, फिर से 11 आ गया तो गया। ठीक है, तीसरा नंबर देखो कोई हो तो। p बराबर 5, यहाँ का याद रखना, 2 रखेंगे तो 28 चला जाएगा। q बराबर 2, अब रखना जाएगा 3 5 7 2 8, है ना? वही 4 7 से 28 ही तो गया। 3 + 7, ये कहाँ जा रहा है? 3 + 7 हाँ जा रहा है 10, 10 और 8 18, 18 - 5 और 2 7 11 जा रहा है। तीन वैल्यू ठीक है। ठीक है, इतनी बहुत है। तो 3 पेयर्स बन गए हमारे पास। ये क्वेश्चन भी ठीक ही था, सोच सोच के करना पड़ेगा, हिसाब लगा लगा के। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार आने वाले, एक के बाद एक के बाद एक, काउंटिंग में जो लगातार आते हैं ना, 2 3 4 या 4 5 6 या 7 8 9 11 12 13 ऐसे करें। कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढने हैं दैट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, सेकंड नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और जो थर्ड नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ऐसे नंबर ढूंढने हैं, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल। बता। अच्छा, ऐसे ही ले लें। देख आंसर, लेट, जब हमें नंबर ना पता हो तो इस तरह से लेते हैं, लेट x + 1 एंड x + 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर बोल रहा है इसलिए कंसेक्यूटिव ही लिए हैं हमने, ऐसे नहीं कि x y z ले लिए, a b c ले लिए, है ना? वो कंसेक्यूटिव नहीं होते। कंसेक्यूटिव वो होते हैं जो हर अगले नंबर में एक ऐड हो रहा हो, फिर उससे अगला नंबर फिर एक ऐड हो रहा हो। तो x है, x में x + 1 हो गया, फिर उसमें x + 2 हो गया, क्योंकि इससे x + 2 ही तो बना। x + 1 में 1 और ऐड कर दोगे x + 2, तो ये भी कंसेक्यूटिव ही लिए हमने। ठीक है, ये भी let x + 1 and x + 2 be the 3 number, be the 3 number, THR 3 नंबर। अब यहां सिर्फ x की वैल्यूज रखनी है हमें और तीनों नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो यहां रख दो x बराबर 2, x बराबर रख दिया 2। तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या क्या नंबर आए? 2 3 और 4। x बराबर 2, एक तो बन गया 2, तो 2 + 1 3, 2 + 2 4 बन गया ना। अब ये 2 3 4 बन गए, 2 3 4। अब पहले इनकी शर्त देख लो, क्या ये पूरी कर रहे हैं?
पहला नंबर 2 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 2 का मल्टीपल है 2 1 जा 2। दूसरा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का 3 1 जा 3। तीसरा 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 3 4 1 जा 4, ठीक है। अब देखो, अब इसे केस 1 डालें, क्या डालें, पुट एक्स, पुट लिख दो, पुट एक्स बराबर 1। अब पुट एक्स बराबर 3 नंबर हो, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब एक्स बराबर ले लो। अब ऐसे नंबर ढूंढने भैया जो ये बने तो इनके मल्टीपल होने चाहिए। 3 लिया तो 3 का तो 2 मल्टीपल होता ही नहीं है, 2 से मल्टीपल होता नहीं है। 4 2 से तो हो गया, 5 3 का नहीं होगा, फिर 4 + 1 + 1 6, वो 4 का नहीं होगा। तो आगे बढ़े 14 15 16, 14 गया 2 से, 15 गया 3 से, 16 गया 4 से। एक्स बराबर 14 ले लो, मैंने सुनी, एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 14 लिया तो नंबर क्या बने, एक्स एक्स की जगह 14, एक्स प्लस की 1 की जगह 14 + 1 यानी 15, और एक्स प्लस 2 की जगह 14 + 2 यानी 16। जा रहे हैं, तीनों से जा रहे हैं। अब क्या लेना चाहिए, पुट एक्स बराबर 26, हाँ 2 से जाता है ना 26, तो x बराबर अगर 26 लिया तो x का तो हो गया 26, x + 1 का हो गया 26 + 1 27, ये 3 से जाता है, 3 टाइम्स x + 2 यानी 26 + 2 यानी 28, ये 4 से जाता है, 4 7 या 28, ठीक है। अब आगे लें या रहने देते रही, एक और ले लो, पुट x बराबर 38 ले लो, 38 39 40, 39 3 से जाता है, हाँ 40 तो है ही, 38 तो है ही, x बराबर 38, तो x हो गया 38, x + 1 38 + 1 यानी 39, x + 2 यानी 38 + 2 40, ये हो गया हमारे नंबर। Thus 3 consecutive number are 3 consecutive numbers are 3 consecutive numbers are 2 3 4, 2 3 4 को ले ना लें, हाँ ले सकते हैं वैसे तो, है ना, क्योंकि 1 1 1 जा ही हुआ है सारे। चलो ले लो 2 3 4 कॉमा 14 15 16 बड़ा कॉमा 26 27 28 एंड 38 39 40, ये है। वैसे इनफाइनाइट नंबर भी आ सकते हैं, और आगे सोचे 38 से और आगे सोचे, कोई ना कोई होगा, फिर और आगे सोचेंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स भी निकल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, करो इसे। और अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। ये कह रहा है हमें सिर्फ क्या करनी है, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके, 36 के, 36 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं जो 45,000 से 47,000 के बीच में आए, 45,000 से 47,000 के बीच में वो नंबर बताने हैं जो 36 के मल्टीपल हो, ठीक है। अब 36 क्योंकि बड़ा है तो इसे थोड़ा ब्रेक कर लेंगे 4 और 9 में, 4 9 जा 36 होता है, 4 से भी जाता है 36 और 9 से भी जाता है, तो हमें पता है कि as we know
that as we know that a number is, as we know that if a number is multiple of 36, then it is also multiple of 4 and 9। कोई नंबर अगर 36 का मल्टीपल है तो 4 एंड 9 का मल्टीपल भी होगा। मल्टीपल यानी जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 36 से डिवाइड हो जाएगा वो 4 एंड 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का तो ये है। अब देखो, पहले ले लो 45,000 को ही ले लो, 45,000 कोई नंबर को ही ले लो, हालांकि इनके बीच में पूछ रहा है ये, पर स्टार्टिंग वाला नंबर देखो, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स हैं 00, है ना। 45,000 के लास्ट 2 डिजिट 00 है ना भाई। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट ही तो देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 0 है, लास्ट के 2 डिजिट यानी 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर 0 है तब भी ये इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब सम कर लो इसी नंबर का, सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 हो गया। 4 और 5 9, 0 तो ऐड होता ही नहीं, 9। अब इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। देखो दोनों के हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल लिख दिए हैं। 4 से किसी नंबर को चेक करते हैं तो उसके खाली लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से हो रहे नहीं, तो 0 0 तो मतलब डिवाइड है, डिविजिबल है। 9 से करने के लिए 3 और 9 का एक ही रूल होता है, डिजिट्स के सम कर देते हैं, है ना। डिजिट का सम कर दिया, 9 आ गया तो 9 से डिविजिबल है। अब देखो, अब हमें कोई नंबर क्या सोचने पड़ेंगे इतने इतने सारे, 45,000 से ऊपर क्या होगा जो 36 से डिवाइड हो जाए, है ना, या 36 का मल्टीपल हो। तो क्या करते हैं, देखो जैसे हम कोई नंबर का मल्टीपल लिख रहे हैं, मान लो हम 9 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 9 का लिख रहे हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो नंबर बना ये काय से बना, 9 प्लस 9 करा जब तो 18 आ गया, आया ना आया। अब 18 में 9 कर दिया होगा तो 27 आया, या 9 से ही अगर 27 बनाए, 9 प्लस 9 प्लस 9, या 9 प्लस 2 इंटू 9, भाई 9 और 9 को 2 इंटू 9 कर सकते हैं, 2 बार 9 है ना। तो क्या हो गया 27। 36 को कैसे बनेंगे, 9 प्लस 3 इंटू 9 कर सकते हैं 36, अरे करेंगे नहीं करेंगे, 4 बार 9 जोड़ दो, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो एक 9 तो ये रहा, 4 3 बार 9 आना तो 3, 9 प्लस 9 प्लस 9 को 3 इंटू 9 नहीं कर सकते, 3 9 जा 27। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 45,000 में, 45,000 तो जा ही रहा है 36 से, तो इसका मतलब 45,000 भी है इसका एक पार्ट, इसके मल्टीपल्स का। तो नेक्स्ट नंबर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, पहले लाइन लिख दो एक, 5 मल्टीपल्स MULTIP 5 multiples of 36 between 45,000 and 47,000। ठीक है, अब कैसे बनेंगे देखो, अब बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि 45,000 हमारा 36 से मल्टीपल है, तो दूसरा जो होगा वो होगा आपका, ऐसे कर लो 45,000
प्लस 36, एक तो हो गया ये 45,000 में मैं 36 और जोड़ दूंगा तो 36 से मल्टीपल है, डिवाइड हो जाएगा 36 से। अगला होगा 45,000 प्लस 2 इंटू 36, यानी 2 बार 36 जोड़ दो अगले में, ठीक है। उससे अगला होगा 45,000 इंटू प्लस 3 इंटू 36, 3 बार जोड़ दिया 36, है ना भाई। जैसे अभी जो 9 का मैं बता रहा था ऐसी तो करे थे 9 वाले में भी। 45,000 में प्लस 4 इंटू 36, 4 हो गए, 1 2 3 4, एक बार और लिख दो 45,000 प्लस 5 इंटू 36, ये हो गए 5 मल्टीपल्स, ये हो गए हमारे 5 मल्टीपल्स। अगर जब हम इन्हें वो करेंगे, अब हम इन्हें नंबर भी तो बनाएंगे, इनके पीछे नंबर भी तो पता करने हैं। 45,000 में 36 ऐड कर दो तो 45,036, यही तो आया, ये नंबर बन गया। 45,000 में 2 इंटू 36 होता है 72, हाँ 45,000 में 72 ऐड कर दो तो 45,072, ये बन गया, ठीक है। 3 इंटू 36 होता है, 3 इंटू 36 होता है 108, 3 चिंग टार करा दो 10, हाँ 108। अब 45,000 में 108 ऐड कर दिया तो 45,108, ये हो गया, ठीक है। अब 45,000 में 4 इंटू 36, 4 24 का 4 चलेगा, 2 4 12 13 14 144, 144 ऐड कर दो तो 45,144, सही है। एंड 1 2 3 4 नंबर आ गया हमारे, पांचवा है 5 3 18, 180, तो 45,000 में 180 जोड़ दो, 45,180, सॉरी 45,180, ये है नंबर, ठीक है। ये वाले नंबर आए हमारे, ये तो हमने शॉर्टकट लिया, ये तो हमने वो करा था भाई 45,000 जोड़ते फिर वो करते, इससे अच्छा तो मैं 36 2 इंटू 36 फिर इन्हें सॉल्व करके लिख दिया, इजी हो गया, सही है। ये बोल रहा था 36 के 5 मल्टीपल्स हैं, निकालो 45,000 और 47,000 के बीच में। तो हमें पता है कि 36 का जो मल्टीपल होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी होगा, यानी 4 के भी मल्टीपल होंगे और 9 के भी होंगे। तो हमने क्या किया, 45,000 को पहले चेक कर लिया 4 और 9 से जा रहा है नहीं जा रहा, लास्ट के 4 का रूल है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना, डिवाइड कर देना, चेक करना। 9 का रूल है कि सम कर देना डिजिट्स को, तो 4 और 9 दोनों से ही जाने हैं, तो इसका मतलब 45,000 खुद 36 का मल्टीपल है। तो 45,000 में हम 36 जोड़ देंगे, फिर उससे अगले में 36 प्लस 36 कर देंगे, फिर उससे अगले में 36 प्लस 36 प्लस 36 कर देंगे, तो आ जाएंगे सारे नंबर। तो हमने ऐसा ही किया, 45,000 में 36 ऐड कर दिया, फिर 45,000 में 2 इंटू 36 कर दिया, फिर 3 इंटू 36, 4 इंटू 36, 5 इंटू 36। अब इन्हें हमें सॉल्व करके लिख लिया, तो ये 5 नंबर पूछ रहे हैं हमसे, ये रहे 5 नंबर, ठीक है ना, 5 मल्टीपल्स पूछ रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस का घर पे, निकालने की ट्राई कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।